रोशनी कुमारी हॉस्टल में जाती हैं और हॉस्टल के बाद अस्पताल में भी दिखती हैं। हम लोग के बच्चे के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे हम लोग बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। इसमें दो तरह की बात देखेंगे कि सीआईडी में एक कमजोर वर्ग भी और हॉस्टल में जब लड़कियां पहुंचती हैं, परिजन पहुंचते हैं तो उनके सामान को सील कर दिया जाता है। तो आखिरकार रोशनी कुमारी एसआईटी टीम में क्या कर रही है? क्या वो साक्ष्य को पूरी तरीके से वो छुपा भी सकती हैं या फिर साक्ष्य को वहां से हटा भी सकती हैं? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी टीम का गठन किया है। एसआईटी टीम हॉस्टल से लेकर के तमाम हॉस्पिटलों का भी तमाम पूरी तरीके से अब जांच में जुट चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस जांच टीम का हिस्सा चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी नहीं है, वह पूरी तरीके से एसआईटी टीम के साथ साथ हर जगह पे जा रही हैं। पहले आप वह तस्वीर देखें जिसमें रोशनी कुमारी हॉस्टल में जाती हैं और हॉस्टल के बाद अस्पताल में भी दिखती हैं। पहले यह तस्वीर आप जरा देखें। आप तस्वीर में साफ तरीके से देख रहे होंगे कि एसआईटी टीम के साथ चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी भी साथ साथ घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या रोशनी कुमारी एसआईटी टीम का हिस्सा ही नहीं है? तो आखिरकार रोशनी कुमारी एसआईटी टीम में क्या कर रही है? क्या वो साक्ष्य को पूरी तरीके से वो छुपा भी सकती हैं या फिर साक्ष्य को वहां से हटा भी सकती हैं? यह सवाल हम नहीं कर रहे हैं, परिजन कर रहे हैं। परिजनों का पूरी तरीके से यह आरोप है। हालांकि आपको बता दें कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और तमाम बिंदुओं पर भी जांच किया जा रहा है। अगर कल की बात की जाए तो हॉस्टल में, शंभू हॉस्टल में जितने भी जो लड़कियों के परिजन थे वह उनके सामान को लेने के लिए आए थे, काहे कि उस हॉस्टल में काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ती हैं। जब थाने में और हॉस्टल में जब लड़कियां पहुंचती हैं, परिजन पहुंचते हैं तो उनके सामान को सील कर दिया जाता है। और परिजन पूरी तरीके से बता रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है और यहाँ बेटी को ही मार दिया जा रहा है और हमारी बेटियों का एग्जाम है और पूरी तरीके से इसी रूम में कागजात बंद है। आखिरकार हम बेटी को कैसे पढ़ाएंगे? वो साफ तरीके से यह भी कह रही हैं कि हमारा 2 साल बर्बाद हो गया है इस हॉस्टल के चक्कर में, क्योंकि अब हम बेटी को पटना के हॉस्टल में पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। हम लोग को सामान दिलवा दीजिए। हम लोग को आईडी कार्ड है, बच्चा का 2 तारीख से एग्जाम है, इसके चलते पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। थाना को फोन किया अभी तक? हाँ, थाना को फोन किया। बोला कि सील है। बताइए, हम लोग के बच्चे के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे हम लोग बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं? 2 साल का लाइफ मेरा बच्चा का मेहनत बर्बाद है। तो यहाँ से हटाना क्यों चाहते हैं? हम घर लेने जाता। बिहार की बेटी को अनपढ़ है वो बेहतर है, लेकिन गलत तरीके से रखना हमको उचित नहीं लगता है। अब हम तो न्यूज में देखे सर कैसे ऐसे है, लेकिन नहीं, हॉस्टल सेफ नहीं है और बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है। एक बेटी क्या, सब बेटी के साथ इज्जत का सवाल है। आपने देखा कि किस तरीके से जो लड़कियां हॉस्टल में पढ़ती हैं उनके गार्जियन सामान लेने के लिए आए थे और थाना जाती हैं, हॉस्टल जाती हैं, उन्हें सामान नहीं मिलता है, जिसके पश्चात वो पूरे से बौखला जाती हैं और मीडिया के सामने आकर के यह बयान भी देती हैं। अब हम आते हैं पूरी तरीके से एफएसएल की जांच रिपोर्ट पर। एफएसएल के द्वारा जो नीट छात्रा की मौत हुई है उसके बेडशीट से लेकर के मोबाइल फोन का भी फॉरेंसिक जांच किया जा रहा है। एडीजी सीआईडी ने साफ तरीके से बताया है कि 2 से 3 दिनों में अब एसआईटी को यानी कि मुख्यालय को जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से सौंप दिया जाएगा। एडीजी सीआईडी इस पर क्या बयान दे रहे हैं, पहले ये देखें। अभी श्रीमान जी, हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको सर कब आती है रिपोर्ट? कितने दिनों में? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कितने दिनों में की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए
जो मैंने समय बताया करीब 5 दिन 6 दिन लगेगा। सर 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है, क्या परेशानी होती है? देखिए इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। सीआईडी भी अपनी तरफ से अनुसंधान कर रही है, जानकारियां सूत्रों से मिल रही है। आप इसमें 2 तरह की बात देखेंगे कि सीआईडी में एक कमजोर वर्ग भी विंग है, मतलब हम ही लोगों का विंग है। तो ऐसे मामले वो कमजोर विंग के लोग देखते हैं। एडीजी साहब खुद पीओ पर गए थे और उन्होंने मामले के अनुसंधान में देखा हुआ। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां इसमें क्या? अब ये मेरा क्षेत्र नहीं है, इस विषय में मैं आपको कोई जानकारी नहीं बता पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि एडीजी सीआईडी ने भी बताया कि 2 से 3 दिनों में फॉरेंसिक का जांच रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। अब तो यह सवाल हो गया फॉरेंसिक का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है कि रोशनी कुमारी जो कि चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी है, वह पूरी तरीके से एसआईटी में घुसी हुई है और घुस करके वह क्या कर रही है। आखिरकार वह एसआईटी टीम का हिस्सा नहीं है, जांच का हिस्सा नहीं है, जांच से अलग किया गया है उनको। लेकिन आखिरकार जा करके वो हॉस्टल में भी जाती हैं, हॉस्पिटल में भी जाती हैं, सहज सर्जरी में जाती हैं, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भी जाती है। तस्वीर आपके सामने है, आप तस्वीर में लाल घेरे में देख रहे होंगे कि यही रोशनी कुमारी है जो कि चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी है। हालांकि जो नीट छात्रा की हत्या हुई है उस मामले में परिजनों ने साफ तरीके से आरोप रोशनी पर लगाया है कि रोशनी कहीं ना कहीं पैसे लेकर के खा बैठी है और पूरी तरीके से साक्ष्य को भी मिटा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि किस तरीके का ये एसआईटी जांच हो रहा है और किस तरीके से निष्पक्ष जांच किया जाएगा। जी डीजीपी साहब से हम सवाल करना चाहते हैं, क्या यही उनका निष्पक्ष जांच है कि रोशनी कुमारी जिन पर सवाल पूरी तरीके से घेरा जा रहा है, जनता सवाल कर रही है उनसे, और एसआईटी टीम का क्यों उन्हें एसआईटी टीम में हिस्सा नहीं है, लेकिन आखिरकार एसआईटी टीम में वह घुस करके क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।